ठीक है, वेलकम बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट तो पूरा डीपली अब मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उतना टाइम है नहीं, लेकिन ये जरूर मैं करना चाहूँगा कि इस पे लगभग कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सके। ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं, वैसा वैसा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर और टाइम से। ठीक है ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर और टाइम में क्या बताया गया वो देख लो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ बताया गया है इनकम के बारे में और एक्सपेंडिचर और टाइम के बारे में। पहला टॉपिक है आपके पास एक्सपेंडिचर्स और टाइम है। ठीक है। इसमें क्या बताया गया, क्वेश्चन आपको बोलता है क्या कि ए और बी है, दोनों का मतलब कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है ना। तो बोलता है कि ए है और बी है, दोनों का इनकम का रेशियो है। कितना है भाई? तो इनकम का रेशियो बताया गया कि 8:7 है और यही ए बी का एक्सपेंडिचर्स भी है। ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर बोलता है कि 19:16 है आपके पास। अब बोलता है कि वो दोनों सेव करता है कितना, 5,000 रुपया। तो सेव कितना किया भाई? तो सेव किया 5,000 रुपया। तो इसमें बोलता है कि बताइए कि क्या कि कितना इस सबका मेन इनकम है ना। तो इसके लिए हम चार्ट बना देते हैं जैसे कि तुम लोग को पता होगा। जैसे कि इनकम का बारे में था, तो इनकम कितना था छोटू? 8 था और 7 था। ठीक है ना। चलो एक्सपेंडिचर था तुम्हारा, है ना। तो इनकम को जब ऐसे हुआ ना तो यहाँ पे 8 लिखना और यहाँ पे 7 लिख देना। और एक्सपेंडिचर में 19 था और यहाँ पे 16 था। ठीक है ना। यहाँ पे इनकम होता है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर होता है। तो इसके अनुसार इसको x मानेंगे तो ये भी x है, इनकम वाला डिपार्टमेंट को x मान लिया। फिर यहाँ पे क्या है? एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के केस में तुम y मानोगे, दोनों को डिपार्टमेंट को y मान लेना। ये बोलता है ना कि ये मतलब कि इनकम जितना भी कमाई था उसमें से खर्च करने के बाद 5,000 रुपया बचा पाया। ठीक है। वही हाल ये भी है कि ये जो है ना इनकम, उसमें से मतलब खर्च करने के बाद ये भी 5,000 रुपया बचा पाया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो इट इज द इनकम एक्सपेंडिचर है ना। तो इनकम भी है और एक्सपेंडिचर है, वो असल में निकालो। तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें दो चीज़ को इक्वल कर दो, या तो एक्स वाला डिपार्टमेंट को या तो वाई वाला डिपार्टमेंट को, है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्स वाला ही पार्ट को सॉल्व कर देते। एक्स वाला में 7 है और इसमें हम 8 हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा छोटू? 8 से 56 एक्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 7 9 63 6 और यहाँ पे क्या 7 1 7 6 13, इतना वाई हो गया इज इक्वल टू 7 5 6 35,000 हो गया। ठीक है। 8 है तो 8 से 56 कर देना, x के साथ माइनस में है तो कितना हो जाएगा? 8 और 6 48 हो जाएगा, 4 फिर 8 1 8 4 12 हो जाएगा। इतना y इज इक्वल टू ये भी हो गया 35,000 हो गया। ठीक है छोटू, सॉल्व करो आप। तो ये माइनस में होगा, ये भी तुम्हारा प्लस में हो जाएगा और ये हो गया माइनस में। क्या हो गया जी? 40,000। हाँ 8 5 40 होगा ना, वेरी गुड, 40,000 हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला सॉल्व करेगा तो कितना बचेगा? 13। तो 8 5 13 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया तुम्हारा? 2, तो 0 हो गया और ये भी तुम्हारा 0 हो गया। इतना y आ गया। प्लस में आया कि माइनस में? तो माइनस में आएगा क्योंकि दोनों में से बड़ा 133 था। इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे कितना निकलेगा? तो 40,000 है और यहाँ 35,000 है, यानी कि 5,000 बचेगा, है ना। माइनस तो बचेगा, माइनस माइनस खत्म हो गया, 5 को इससे खत्म करेगा तो 1,000 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आया 1,000। ठीक है। तो y का वैल्यू 1,000 है। तो बताओ इनकम का वैल्यू क्या है? तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, है ना। तो मेरा मन कर रहा है कि फर्स्ट वाला इक्वेशन में ही पुट करेंगे। ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट वाला में क्या था कि 8x माइनस ऑफ 19y इज इक्वल टू 5,000 था आपके पास। तो यहाँ पे y का वैल्यू था ना, तो 8x लिखना, माइनस में 19 और y का वैल्यू तुम्हारा था 1,000। तो 1,000 रुपया यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 5,000। सो 8x तो लिखना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 5,000 है। तो 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा, माइनस में दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा और फिर 5,000 हो गया। मतलब कि 8x बराबर कितना हो जाएगा बताओ?
तो बताओ 19,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 24,000। तो 24,000 हो गया। तो यहाँ पे काट दो तो 8 तरीके 24, तो 3,000 हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला? 3,000। तो x का वैल्यू है 3,000, y का वैल्यू है तुम्हारे पास 1,000। ठीक है ना? तो इसके अनुसार वो अपना काम किया। ठीक है ना? चलो चलो छोटो, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। बोलता है क्या? व्हाट प्रॉब्लम है कि द सम ऑफ द टू नंबर इज 1000 एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज कितना है? 256 में 000 है। ठीक है? तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे छोटू? तो सबसे पहली बार इसको सॉल्व करना नीचे वालों को। तो यहाँ पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला पता है कि a प्लस बी और एक होता है a माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 256 में 000 हो गया। ठीक है? तो x प्लस वाई कितना दिया? 1000, तो 1000 हो गया। फिर यहाँ पे x माइनस ऑफ वाई हो गया 256 में 000 हो गया। तो 1 2 3 1 2 3, तो x माइनस ऑफ वाई का वैल्यू कितना आएगा? 256, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हो गया आपके पास फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो तुम्हें पता है कि एलिमिनेट करना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड को एलिमिनेट करेंगे। तो क्या था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 एंड ऑल्सो x माइनस ऑफ वाई का वैल्यू दे दिया गया 256। सॉल्व करेंगे छोटू तो ये बोलते हैं ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज x प्लस वाई था माइनस में x जो भी। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2x। सॉल्व करो इसमें, तो 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 9, तो 5 4 9 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचा छोटू? नहीं 9 बचा ना, तो 9 बचेगा तो 7 हो गया। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐड करना, बिकॉज ये बोले तो प्लस माइनस में था ही ना, तो ये सॉल्व कर देंगे। तो 6 5 2 और 1 1256 हो गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो x का वैल्यू निकल गया 628। जब x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू निकालना। तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप सेकंड वाला क्वेश्चन का इस्तेमाल करना, और सेकंड में बोलता है कि x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 256। तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 2628 है, माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 256 हो गया छोटू। तो 2628 माइनस में हो जाएगा 256 इज इक्वल टू वाई, बिकॉज माइनस में 3 दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा। सॉल्व करेगा 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 12, तो 12 हो जाएगा, तो 7 5 12, यहाँ बचेगा तो 5 में से 2 गया तो 3। ये हो गया y का वैल्यू। तो x का वैल्यू हो गया 628, y का वैल्यू निकल गया 372। ये था क्वेश्चन। क्लियर? तो चलो यहाँ पे नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है क्या है? वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम के अनुसार ये बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 4। समझिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल, है ना? द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। तो देखो डिफरेंस करेंगे रेसिप्रोकल का ना, तो देखो यहाँ पे तुम समझ लो कि कुछ देर के लिए मान लो कि ये 5 है, ये तुम्हारा 3 है ना, जो भी है। तो 5 बड़ा है, 3 छोटा है, और जब इसको डिफरेंस करेंगे ना छोटो, तो 1/5 करेंगे, 1/3 करेंगे, तो असल में ये वाला बड़ा हो जाता है और ये वाला छोटा हो जाता है। तो इसलिए 1/3 पहले, यानी कि 1/y को पहले लिखा था और 1/5 को बाद में लिखा था। ये बात याद रखना, ठीक है ना? डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल के केस में ऐसा होता है। ठीक है? अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने जाइए, बोलो बोलो। पहले y वाला रेसिप्रोकल में क्यों आता है? यही तो मैं अभी बताया ना, बोर्ड पे भी तुम ध्यान दिया नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि पहले क्वेश्चन दिया होगा कि द डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर इज 4। ये तो समझ में आ रहा होगा। मान लो कोई एक नंबर ही है, नंबर पुट करके देख लेते हैं। ए का नंबर मान लेते हैं 4, ए का नंबर मान लेते हैं 4, है ना? तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ 5 दिया हुआ, ठीक है ना? अब बोलता है कि यही दोनों नंबर का डिफरेंस करना रेसिप्रोकल में। तो असल में इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे। अब तुम बताओ कि रेसिप्रोकल करेगा तो कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये बड़ा? 1/4 बड़ा ना, इसलिए 1/4 को पहले लिखेंगे, 1/9 को बाद में लिखेंगे। समझे ना? वही केस आपका यहाँ पे था। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये जानना पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि यही सब क्वेश्चन 2 नंबर वाला केस में दे देता है। चलो आगे सॉल्व कर देते। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसको एलसीएम लेना x और y। तो ये वाला x यहाँ चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/21।
सॉल्व करोगे छोटू तो देखो ना x माइनस वाई का वैल्यू ऊपर से 4 था तो 4 रख देना होल डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, और यहाँ पे 4 होल डिवाइडेड बाई 21 तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू निकल गया 21। ठीक है छोटू, लेकिन तभी भी हमें निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू, तभी तो एलिमिनेशन कर पाएंगे। बड़ा अच्छा चीज़ है यहाँ पे देख लेना तुम, कोई बात नहीं। तो बड़ा अच्छा चीज़ है ये, आप लोग देख लीजिएगा क्या है छोटू, जैसे कि एक फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में फॉर्मूला आप लिख देते हैं कि x प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4xy होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया छोटू, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई है, x प्लस वाई का वैल्यू ऑलरेडी दिया होता है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे लिख देंगे x माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पता नहीं है। यहाँ पे 4 को 4 छोड़ेंगे x वाई, तो x वाई का वैल्यू दिया हुआ 21, तो 21 हो गया। तो 16 को तो 16 ही छोड़ देंगे हम छोटू, है ना। और ये क्या चीज़ में है, माइनस में है ना, तो माइनस में कर देना यहाँ पे, तो x माइनस ऑफ वाई हो गया होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। तो ये हो जाएगा 84 हो जाएगा ना, ये तो कुछ गलती लग रहा है। हाँ करो करो। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फार्मूला तुमको पता होना चाहिए क्या, कि x प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया माइनस, और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ था 4, तो 4 रख देना यहाँ पे, इतना का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और x वाई का वैल्यू दिया हुआ था 21, तो यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ पे हो गया x प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 84 ना, 4 टू जा 8। ठीक है, तो x प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर रखोगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 84 माइनस ऑफ 16। अगेन x प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर रखोगे ना छोटू, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो सॉरी ये माइनस में छोटू दिया जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, आज क्या हो गया, चलो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है 84 है, ये माइनस में दिया जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 6 4 10 9 1 10। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकलेगा, प्लस माइनस ऑफ 10 निकलेगा। ठीक है, तो एक बार हम क्या कर रहे हैं ना, प्लस में 10 रख के काम करेंगे, तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 था। तो तुम्हें पता ही है क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को काम करेंगे। तो x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 10 है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देना, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 14, कैंसिल, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 7। जब x का वैल्यू 7 निकल गया तो y का वैल्यू पुट करना है, तो पहला ही वाला इक्वेशन में पुट कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, x का वैल्यू 7 माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पे 7 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू वाई को उठा के इधर पटक देना, तो y का वैल्यू निकल जाएगा 3। तो x का वैल्यू निकला 7, y का वैल्यू निकला 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना, वर्ड प्रॉब्लम के अनुसार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है छोटू, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तुम देख सकते हो यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल दिए थे, और यहाँ पे मैंने x प्लस वाई का वैल्यू जो प्लस माइनस में 10 लिखा था तो प्लस में लिया था। अब एक बार क्या करना कि माइनस में भी 10 रख के तुम x और y का वैल्यू निकाल सकते हो, तो निकाल लेना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं आप लोग का। आगे जैसे कि यहाँ पे ना अब क्वेश्चन नंबर 4 अब बताने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन जो रहेगा ना वो 2 डिजिट नंबर के अनुसार रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है आप लोग लिखो, है ना, उसी पे हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12। इसका मतलब है क्या समझा तुम, ये देख लो आप, तो बोल सकते हो। तो क्या है छोटू, पहले तो हम यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म तो यही मानते हैं, तुम लोग को तो पता होना चाहिए। और इसमें बोला गया क्या कि डिजिट, यही दोनों डिजिट का सम, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या बताया गया उसके बाद तुम लोग इक्वेशन तैयार करो। क्या क्वेश्चन कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर बोलो या गिवन नंबर बोलो, इज क्या 18 है। तो यानी कि बोला गया कि एक जो नंबर है ना छोटू,
उसी नंबर का इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज करोगे तो 10y प्लस ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसी का ओरिजिनल नंबर यानी कि गिवन नंबर जो था वो 10x प्लस वाई था, वो दोनों को बोला कि एक्सीड कर दो, एक्सीड करने पे बोलता है कितना कि 18 आ गया। ठीक है छोटू, ये क्वेश्चन बना आपका, है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिकैप कर देते हैं, बोर्ड पे देख लेना। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 12, है ना। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो सॉल्व करते हैं छोटू। तो यहाँ पे अब क्या करना कि 10y है प्लस ऑफ x है, माइनस में हो जाएगा 10x है, माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 18 हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 9y हो जाएगा, माइनस ऑफ 9x इज इक्वल टू 18 हो गया। तो 9 कॉमन, तो y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू हो गया 18, तो 9 से काट देना, तो 9 2 जा 18, तो y माइनस ऑफ x का वैल्यू निकल गया छोटू 2। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे तो माइनस ऑफ x और प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 2 लिख देना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका निकल गया है, y का वैल्यू आपके पास निकल गया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में काम कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 12 है, तो माइनस ऑफ x है प्लस ऑफ y है इज इक्वल टू कितना तुम्हारा दिया हुआ 2 दिया हुआ। सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें तो पता ही है कि x वाला डिपार्टमेंट जो एक तो प्लस में एक तो माइनस में है, तो हम यहीं से आसानी से काट देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2y हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, तो यहाँ पे कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना निकल गया 7। जब y का वैल्यू 7 निकल जाएगा ना, तो x का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, हम जो तुमको आसान लगता है उसी पे ले जाना। तो मुझे तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान लग रहा है कि माइनस ऑफ x है प्लस ऑफ y है इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ x रहने देना, प्लस में y, तो y का वैल्यू 7 था तो 7 लिख दिए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, तो 7 प्लस में तो 7 छोड़ दिया, 2 है तो इधर पटक दिया, तो यहाँ पे हो गया x, तो x का वैल्यू निकल गया 5। मतलब x का वैल्यू निकाल दिया, y का वैल्यू निकाल दिया, गिवन नंबर आपको जो दिया हुआ था 10x प्लस ऑफ y, तो 10x का वैल्यू आपने निकाला था कितना 5, और y का वैल्यू आपने निकाला था 7। तो क्या हो गया 50 प्लस 7 यानी कि हो गया 57। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से देना चाहूँगा जो तुम लोग बनाओगे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इस पर। क्वेश्चन है छोटू, यही 2 डिजिट नंबर का फॉर्म वाला एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग बनाओ। क्वेश्चन बोलता है क्या, लिखो द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर बाय द डिजिट इज 99। समझा इसका मतलब, द सम ऑफ द डिजिट and the number obtained by the reversing the digits is 99। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ छोटू देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि द सम ऑफ द डिजिट, है ना, ऑफ द 2 डिजिट नंबर, द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो यानी कि पहले तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ कि 10x प्लस ऑफ y है, और दूसरा को दिया हुआ कि 10 क्या था 10y प्लस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है ना, 10y प्लस ऑफ x हो जाएगा, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है, यही 2 डिजिट का नंबर को रिवर्स किया गया, रिवर्स करने के बाद बोलता है कि सम किया गया, सम करने में बोलता है कि 99 आया। ठीक है, सॉल्व करो आप। तो यहाँ पे 10x और x, तो 11x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 11y हो गया इज इक्वल टू 99। तो 11 आप कॉमन निकाल देना, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 99। तो 19 है तो 9 9 जा 80 और 9 9 जा 99। इक्वेशन नंबर हो गया 9 9 जा 99, 11 9 जा 99। ज़्यादा पढ़ा दिया आजकल, है ना, बाउंस कर रहा है मेरे को भी। किसका, हाँ यार उसी के लिए तो लगे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लोग देख लिया कि 11 9 जा 99, तो इस तरह से x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया है। ठीक है ना, 9। आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ, आगे बोलता है कि द डिजिट डिफर बाय 3, और बोलता है ना कि यही दोनों 2 डिजिट का नंबर का जो फॉर्म था ना छोटू, और यही दोनों का डिजिट जो है ना वो डिफर कर रहा है 3 के द्वारा। तो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड यू नो एलिमिनेशन मेथड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, जल्दी सॉल्व कर लो।
तो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड को यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, तो 9 3 12 हो जाएगा कैंसिल। x का वैल्यू हो जाएगा 6। अगेन फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। मतलब कि 10x प्लस ऑफ वाई था आपके पास नंबर, तो यानी कि x का वैल्यू आया तो तुम्हारे पास 6 और y का वैल्यू 3, 60 3 63, ये हो गया 2 डिजिट नंबर का फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ये था 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म का क्वेश्चन। जल्दी बनाओ, इसके बाद नया क्वेश्चन है आपके पास। ये सब 3 नंबर का क्वेश्चन है छोटू, आसान लगे या हार्ड लगे। चलो आदित्य स्टार्ट करो। क्वेश्चन है आपके पास 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म है, और ये क्वेश्चन बताया गया कि 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये 6 में है कि 7 टाइम्स है ये 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म, और यही इक्वल टू बोलता है कि 4 टाइम्स हो जाता है कि यही दोनों नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या बोलता है। तो 70x हो जाएगा, 7y हो जाएगा, फिर 40y या प्लस ऑफ 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा इतना, अब माइनस में हो जाएगा 4x, 40y माइनस में हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा छोटू 66 हो जाएगा ना x, और ये तुम्हारा कितना बन जाएगा 33y बच जाएगा। तो कैंसिल करना, तो 11 के टेबल से 11 6 के 66, 11 3 33, फिर 3 दूनी 6 यानी कि 2x इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ तक निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे छोटू क्वेश्चन में इसलिए बताया गया क्या चीज, द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर इज, द डिफरेंस बिटवीन देयर डिजिट इज 3 दिया हुआ। ठीक है ना, तो दोनों को डिफरेंस करने पे कितना दिया हुआ छोटू 3 दिया हुआ है ना। तो इसका कंडीशन क्या निकलेगा कि दोनों का डिफरेंस करने पे 3, तो कुछ ऐसा बन जाएगा y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 2x, तो 2x यहाँ पुट कर देना, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारा 3। जब x का वैल्यू निकल गया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, तो y इज इक्वल टू तुम्हारे पास था 2x, यानी कि 2 × 3, तो कितना हो गया 6, यानी कि 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म था 10x प्लस ऑफ y था, तो 10, और x का वैल्यू तुमको दिया हुआ तो 3 हो गया, फिर y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ तो 6 है, तो 30 प्लस 6 निकलेगा 36। ये हो गया 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिर्फ और सिर्फ ये जितना भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ से आप लोग 3 नंबर का क्वेश्चन उठा सकते हो, 3 से 4 नंबर का। चलो छोटो, यहाँ पे इसी पे एक और क्वेश्चन है ना, 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म का जितना भी क्वेश्चन है, जो भी बता रहा हूँ ना, उस पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर लो, क्योंकि ये हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सके। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है इसी पे एक और, लिखो इक्वेशन बना दो तुम लोग। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यानी कि 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म तो तुमको पता है छोटू, और साथ में ये बताया गया है कि यही दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 14 आ रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा निकल जा रहा। ठीक है, चलो, और बोलता है क्या कि 45 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। मतलब कि 45 है ना, वो गिवन नंबर जो था 10x प्लस वाई उसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो वो इंटरचेंज हो जा रहा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस ऑफ x हो जाएगा। तो देख छोटू, पहले क्या करना कि 45 को यहाँ पे छोड़ देना, फिर यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ था कि 10y प्लस ऑफ x है, माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ y हो गया, तो 45 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9y माइनस ऑफ 9x हो गया, तो 45 है, 9 कॉमन, तो y माइनस ऑफ x निकल जाएगा, तो 9 × 5 = 45, तो 5 निकालेगा तो y माइनस ऑफ x हो गया। ठीक है छोटू, y माइनस x हो गया, नहीं चलो एज यू विश, तुम्हारा ही कहना का मतलब वही करते हैं, तो माइनस ऑफ x हो जाएगा, और
प्लस ऑफ वाई है इज इक्वल टू 5 है, तो एक लाइन और बढ़ा देना, तो माइनस कॉमन निकालोगे ना तुम, तो एक्स माइनस ऑफ वाई हो जाएगा, तो ये माइनस को उठा के इधर पटक देना, तो मतलब एक्स माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, लेकिन हमें दो ही वेरिएबल के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन में जाकर हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ना। अगर तुम चाहे तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनुसार निकाल सकते थे, ये वाला वैल्यू सीधे पुट करके एक फॉर्म पे आयता निकल जाता, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल से ही बनाना सीखते हैं। तो फिर क्या है, तो देख छोटू यहाँ पे तो फार्मूला तेरे को पता ही होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में दिया हुआ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाई, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखना x प्लस वाई का तो वैल्यू तेरे को दिया हुआ नहीं था ना, प्लस ये छोटू माइनस में होता है, ठीक है ना, और x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ था कितना -5, तो -5 का स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे 4 को 4 करना, x वाई का वैल्यू दिया हुआ था 14 तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, माइनस का साइन दिया हुआ तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 14 चौको 56 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे ना तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 56, अब प्लस में हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो जाएगा ना, 6 5 11 5 2 7 1 8, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू निकालेगा तो प्लस माइनस ऑफ 9 निकल जाएगा, है ना। तो ये आपका कौन सा हो गया, मान लो कि थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब क्या करना कि एलिमिनेशन मेथड, तो सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के अनुसार जाना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 9 दिया हुआ है, और प्लस में लेके जा रहे हैं, माइनस में नहीं, माइनस वाले तुम लोग काम करना। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 2x, ये कितना हो जाएगा छोटू, प्लस में 4 हो जाएगा ना, तो कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पे तुम क्या करना, थर्ड वाला इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x का वैल्यू 2 था, प्लस में y है इज इक्वल टू 9 है, तो y का वैल्यू निकल गया 7, 9 में से 2 गया तो 7, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, बाकी तुम्हें पता है कि 10x प्लस वाई होता है, तो 10 को 10 छोड़ना, x का वैल्यू 2 था, y का वैल्यू 7, यानी कि 20 7 27 हो जाएगा आंसर, है ना। तो 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म आ गया 27, है ना। एक बार माइनस में लेकर जाकर देख लेना क्या आता है, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, गजब है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो माइनस वाला केस है, तो माइनस वाला केस में अगर लेकर तुम जाते ना तो ये माइनस में आते, या माइनस में कभी भी ये डिटरमाइंड नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इस केस में आप प्लस में ही लेकर जाओगे तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपका निकलेगा। क्लियर है, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है, पेन चलाओ अपना आदित्य, है ना। क्वेश्चन बोलता है कि a 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, है ना। क्या है इसका मतलब बताओ, दिमाग लगाओ, बोलो कि 2 डिजिट का नंबर है असल में, और वो 2 डिजिट का नंबर जो है ना वो 4 गुना हो जाता है सम ऑफ द डिजिट का। पहला कंडीशन ये था, तो सॉल्व करेगा तो 10x प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस ऑफ 4y हो गया। सॉल्व करोगे छोटू तो यहाँ पे 10x छोड़ देना, इसको उठा के इधर पटक देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4x हो जाएगा, फिर 4y माइनस ऑफ y हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3y ना, 3y तो 3 2 जा 6, यानी कि 2x इज इक्वल टू y हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया होगा, 2 डिजिट का नंबर ऐसा है कि उसी डिजिट का सम करने पे 4 गुना हो जाता है। आगे बताया गया कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, और साथ में यही 2 डिजिट का नंबर जो होता है ना, क्या यही 2 डिजिट का जो नंबर होता है ना वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट निकलता है। तो छोटू देख यहाँ पे y का वैल्यू जो भी निकला था 2x इसे पुट कर देना, तो यहाँ पे तो 10x लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या था तुम्हारा y, तो y का वैल्यू यहाँ से ले लिया 2x इज इक्वल टू 2 है, x है, y का वैल्यू हमने फर्स्ट से ले लिया 2x, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 12x हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, तो x का स्क्वायर हो गया, तो x वाला पहले हम काटेंगे, 4 से काट देना, 4 3 12, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 3। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देना y इज इक्वल टू 2x है, तो यानी कि 2 × 3 दैट इज कॉल्ड 6।
तो x का वैल्यू आपने निकाल दिया था 3, y का वैल्यू निकाल दिया था 6, 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म होता था 10x प्लस वाई, तो 10, x का वैल्यू क्या दिया हुआ छोटू बताओ जल्दी 3, और y का वैल्यू था 6, तो 30 अब प्लस 6 यानी कि हो जाएगा 36। ये आपका 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म निकला। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म पे जितना भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उसके अनुसार कुछ हद तक समझ में तो जरूर आया होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका बोर्ड पैटर्न पे भी अगर तुम क्वेश्चन जाओगे तो आप इसी के अंतर्गत तुम बना कर देख लेना। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वही क्वेश्चन को समझ कर कम से कम 1 से 2 बार बनाओ, नहीं तो 3 बार बनाओ, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन को 3 बार बनाओगे ना तो काफ़ी ये तुम्हारे दिमाग पे वो स्टोर हो जाते हैं, ताकि उससे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आप बना सको, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना काफ़ी है। बाकी के कुछ रेस्ट ऑफ यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना बहुत है। तो बने रहो इस चैनल पे, सीखते रहो और एक एक क्वेश्चन को बनाते रहो अपने कॉपी में मेरे साथ, है ना। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।